आज की बैठक में हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं जो अपनी स्टोरी बताएंगे, रियल स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बैठक में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा जो सिप के बारे में, और ये बेसिकली आप यूट्यूब वगैरह में सर्च मारोगे तो ये नहीं मिलेगा, शायद गूगल में आपको मिल जाए, क्योंकि काफ़ी पहले ये दबा दी गई थी स्टोरी, तो लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ा। ये मैं सिप के बारे में बताऊंगा आपको। तो हुआ क्या था कि एक इंडियन ओशन समुद्र से ये मोस्ट कोड इम्पोर्टेंट कोड भेजा गया था। कोड क्या था कि उस शिप में सारे लोग ऑटोमेटिक मरते जा रहे थे, कोई ऊपर से ऊर्जा आ रही थी। तो उसमें से एक बंदे ने इंजन वाले रूम से कोड भेजा जाता है। उस कोड को टेलीग्राम से भेजा जाता है, शायद जो पहले मोस्ट कोड होते हैं जो टू की आवाज़ से भेजे जाते हैं वैसे कोड थे। तो कोड में क्या था कि लास्ट जो उसने वर्ड बोला था ना, आई डाई बोला था। आई डाई बोला था। तो वो आई डाई का मतलब हो गया कि यहाँ पे सब मर चुके हैं या फिर मैं मर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोड सब ने, मतलब आसपास के जितने भी देश हैं, समुद्र जहाँ तक फैला है, सारे शिप में ये कोड गया। तो सबकी सांसें अचानक से रुक गई, ये कोड कहाँ से आया। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी हज़ारों शिप तो चलते ही होंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा, समुद्र इतना बड़ा होता ही है। तो इतने शिप में देखा उन्होंने, और एक शिप अमेरिकन का शिप था, तो उसका नाम था सिल्वर स्टार नाम का एक शिप था। तो उसका एक कैप्टन था और क्रू टीम थी, कुल मिला के उसमें 800 लोग थे, बड़ा शिप था। और उन्होंने जब ये देखा तो उस शिप के वो जो जहाँ से वो कोड आ रहा था उसका नाम था SS ऑर्गन मैदान। अच्छा। हाँ, ऑर्गन मैदान। हाँ, मैदान SS ऑर्गन मैदान। बाहर के ही शिप थे। तो क्या हुआ, वो सिल्वर स्टार वाला जो शिप था वो उसके पास गया। उसको पूरा एक दिन लग गया उसके पास जाने में। अच्छा। हाँ, जब वो शिप के पास गए तो जैसे कि कोई बचाने के लिए शिप के ऊपर से हाथ हिलाते हैं या फिर चिल्लाते हैं, वैसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुनसान समुद्र में एक शिप है। हाँ, शिप से ना कोई आवाज़ आ रही, इंजन चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही, हॉर्न की आवाज़ की कोई एक जना भी नहीं दिख रहा था। तो वहाँ के लोग, सिल्वर स्टार के जो शिप के क्रू टीम थी, तो जाने से ना बहुत हिचकिचा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये क्या ही है जो हम वहाँ जा रहे हैं, कुछ हमको ऐसा देखने को मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो वो जाने से डर रहे थे, इतना डर रहे थे कि मतलब कोई जाने से राज़ी नहीं हुआ। तो आखिरी में जब कैप्टन आगे चला तो बाद में क्रू टीम गई। क्रू टीम जाने के बाद उसमें चढ़े तो उनको ऐसी चीज़ देखने को मिली कि मतलब उनकी सांस अटक गई। ऐसा मतलब कि उनको नीचे उनको ज़मीन नहीं दिखी, लोगों की बॉडी दिखी मरी हुई। इतनी बॉडी दिखी थी, मतलब उनको पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी बॉडियाँ थी। लेकिन एक पॉइंट था इसमें कि बॉडी में कोई मार्क नहीं था चोट का। अच्छा। हाँ, और सारी बॉडी पीठ के बल पड़ी थी ऐसे, और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऊपर से उनको मार रही है। अच्छा। तो उनका फेस क्या था कि मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी थी, और सबके हाथ ऊपर थे ऐसे करके। अच्छा। हाँ, क्यों ऐसे करके हैं, और ऐसे ही गिर गए, ठीक है। वो ऐसे ही गिर गए तो क्या कहते हैं, सारे ऐसे थे। अच्छा, अगर बादल से डायरेक्ट चीज़ आ रही है तो चलो ठीक है, शिप के बाहर ऊपर की साइड बंदे मारे। जब हम इंजन रूम की साइड गए, सिल्वर स्टार की क्रू टीम जब इंजन रूम में गई तो वहाँ गए तो वहाँ भी सेम ऐसे ही। अच्छा। तो उन्होंने, जो उनका कैप्टन था सिल्वर स्टार का, तो उसने मना कर दिया कुछ भी टच नहीं करना, ठीक है। तो किसी ने भी कुछ भी टच नहीं करा, और टच नहीं करने के बाद ना वो सारे क्या करने लग गए, उनको देखने लग गए ध्यान से, कहीं उनके स्क्रैच मार्क तो नहीं है या फिर कहीं चोट के निशान या किसी ने कुछ मारा हो। कुछ ऐसा था कि ऊपर से कोई रोशनी आई और उनको अचानक से पूरा शिप को मार दिया। हाँ, शिप का इंजन भी बंद था, और जिसने वो कोड भेजा था ना टेलीग्राम से, वो बंदा इस पोजीशन पे बैठा था ऐसे करके। अच्छा। और ऐसे ही मर गया। अच्छा। हाँ, मतलब स्टैचू टाइप हो गए सारे, डेथ हो गई उसी में, स्टैचू टाइप में डेथ हो गई। तो स्टैचू टाइप में डेथ होने के बाद जब क्या करा, उस सिल्वर स्टार की टीम ने सोचा कि उस जो शिप है जिसमें सारे लोग मर गए हैं, SS ऑर्गन मैदान नाम की शिप जो थी, तो उसने क्या करा, उस शिप को टो करने के बारे में सोचा।
कि टो करके अपने अमेरिका देश में ले जाएं और इसके बारे में छानबीन करें कि कैसे क्या हुआ कि इसमें यह ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने क्या करा, टो करने के लिए सोची, उसमें खूब रस्सियाँ बांधी। उन्होंने इंजन चालू कर लिया अपना, सिल्वर स्टार के शिप ने। जब इंजन चालू कर लिया, वो जब भी नहीं खिंच रही थी। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने फुल पावर में इंजन करा तो अचानक से वो रस्सी टूट गई। अच्छा। और वो हल्का सा जो शिप आगे बढ़ा, हल्के से शिप आगे बढ़ने पे ना तुरंत वो शिप ब्लास्ट हो गया। अच्छा। और ब्लास्ट इस पूरी तरीके से हुआ कि शिप समुद्र से कम 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे उछला और उसका नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद तुरंत डूब गया। तो जो सिल्वर स्टार की टीम थी, उनको ऐसा लगा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, तो लोग बाग उसमें से उतर के भागने लग गए। लोग बाग पानी में कूदे, कैसे ना कैसे करके सिल्वर स्टार ने अपनी क्रू टीम को बचाया। बचाने के बाद वो ले गए उनको वहाँ पे, क्या, अपने देश अमेरिका। तो अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे शिप था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक नेवी जो भी सैनिक होते हैं इंडियन नेवी के, हाँ, नेवी आर्मी जो भी होते हैं अमेरिका की, उनको भेजा। उनको भेजने के बाद उन्होंने निकाल लिया और गए, उसमें से निकाला, क्या कहते हैं, तो डेथ बॉडी निकल ली थी उसमें से। अच्छा। हाँ, और बाकी जो शिप का मलबा मिला उनको, ठीक है, शिप का मलबा मिला और वैसी कुछ चीज़ नहीं मिली वहाँ पे जिससे पता चल जाए कि वो मरे कैसे। कोई भूत प्रेत कह सकते हो, या फिर ये क्या थी, लाइट वगैरह थी जो सीधा लाइट आई सन से, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन जैसे उनकी बॉडी ना जल चुकी थी, जॉम्बी टाइप की। हाँ, जॉम्बी टाइप के बन चुके थे वो। तो इस हिसाब से लगता है कि कोई लाइट ही पड़ी होगी, कोई फ्लैट कुछ भी पड़ा होगा उनके ऊपर, जिस तरीके से उनकी बॉडी जली थी और वो मर गए थे उसी टाइम पे, भुंज सी गई थी बॉडी। अच्छा। हाँ, और बॉडी सड़ इतनी बुरी तरीके से, कीड़े चल रहे थे उसमें। हाँ, कीड़े चलने के बाद क्या था कि वहाँ से बॉडी उठा के लाए। तो जो क्रू टीम गई थी आपकी, तो उसमें मतलब कितने दिन बाद गई थी वो गई थी पूरे 1 दिन के बाद। एक दिन में इतनी बॉडी सड़ गई? सड़ इसलिए गई क्योंकि बॉडी जल चुकी थी ना। अच्छा अच्छा। जलने के बाद क्या होता है, बॉडी गलना चालू हो जाती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कि उसमें अगर रोशनी भी पड़ी होगी तो शिप लोहे का होता ही है। हाँ। वो गर्म हो जाता है, पूरा हीट कर जाएगा, तो बॉडी ना गलना चालू हो जाएगी उस पर, ठीक है। तो जल के उसमें कीड़े पड़ने लग गए। जब वो बॉडी लेके आए ना, तो उसमें वो साइंटिस्ट वो भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ जो इनकी मौत हुई, ठीक। तो कई लोग भूत प्रेत भी बोलते हैं कि भूत प्रेत का साया। तो उस एरिया को ना लॉक कर दिया गया, या ब्लॉक कह सकते हो, कि उधर कोई नहीं जाएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। अच्छा। कि उस तरफ कोई नहीं जाएगा। अभी भी आप अगर गूगल में सर्च मारो तो आएगा कि उस एरिया में कोई नहीं जाता। एक भूत टाइप का बन गया, या फिर आइलैंड भी था उसके पास। उस आइलैंड में भी जाके देखा तो उस आइलैंड में भी कुछ नहीं मिला, और उस आइलैंड को भी बंद कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ उसी के पास मिला था, किनारे में। और बिल्कुल सुनसान ऐसा लग रहा था कि डरावने टाइप का लग रहा था। काई वाई लग चुकी थी उसमें। अब ये तो पता नहीं 1 दिन में कैसे इतनी काई लगी, लेकिन काई उसमें लग चुकी थी, जैसा कि मैंने पढ़ा है गूगल पर। तो कई लोग भूत प्रेत भी कहते हैं, कई लोग काला जादू वगैरह जो भी कहते हैं वो। तो ऐसे हुआ था, और उसके बारे में कुछ अभी ढंग से खुलासा भी नहीं हुआ जो मैं आपको अभी क्लियर कर सकूं। मेरे ख्याल से तो नेगेटिव एनर्जी फील सी हो रही है, क्योंकि जब जंग वगैरह, काई वगैरह लग गई है, तो वो 1 दिन की तो मतलब है, 1 दिन में वो नहीं हो सकता। तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या फिर भूत प्रेत का साया हो सकता है। हो सकता है जो मैसेज था वो लेट गया हो। हाँ, वो मैसेज था वो लेट गया हो। हाँ। लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए, सिल्वर स्टार की क्रू टीम कैप्टन की बात करी जाए, तो वो कहते हैं कि हम 1 दिन में ही पहुंच गए थे। 1 दिन में इतनी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो तो हो ही सकता है, बट क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन ऐसा था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना, उसने जो एक्शन लिया था वो उसी टाइम लिया था। और जो मलबा मिला था ना, मलबे में उनको कुछ वैसी चीज़ें मिली, क्या कहते हैं, स्मगलिंग वगैरह का सामान जो होता है, गन्स वगैरह और ड्रग्स, ये सारी चीज़ें मिली। चेक कर सकते हैं कितना पुरानी शिप है, मतलब कितना टाइम हो गया उसे। हाँ, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो उसने चेक नहीं किया ऐसे? चेक करा होगा, लेकिन जहाँ तक कि है तो 1 दिन पुराने लोग बता रहे हैं उसको। मतलब 1 दिन तो मेरे 1 दिन में ही उनको लाश भी सड़ गई। हाँ, कीड़े भी लग गए, काई भी लग गई। तो 1 दिन पुराना नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो कई सालों से है, लेकिन महीनों से है, लेकिन कहीं और थी, कहीं और से कहीं आ गई। हाँ, ये हो सकता है शायद। हाँ,
ये हो जाता है पास्ट से फ्यूचर में आना, फ्यूचर से पास्ट में जाना, ऐसा हो सकता है शिप के साथ। मतलब आप टाइम ट्रैवल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब उसमें सैटेलाइट एक होता है जो पृथ्वी से बाहर होता है, सैटेलाइट से जब उन्होंने कैमरे से स्कैन करा ना, तो कोई रोशनी थी उसमें, कुछ घंटे पहले कुछ नहीं था, और कुछ घंटे के बाद उस रोशनी की जगह उस ठीक नीचे वो शिप आ गया। हो सकता है। तो ये टाइम ट्रैवल की बात हो सकती है। और रही बात उनके मरने वरने की, वो तो उस टाइम हुआ होगा, पास्ट या फिर फ्यूचर में हुआ होगा। तो इसकी स्टोरी यहीं तक है बस। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मीत जी ने इतनी बढ़िया स्टोरी बताई, तो आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ आज की बैठक में। धन्यवाद।